हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ प्रभात और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक कावासाकी ZX6R की सर्विस कराने के लिए। ये इसकी थर्ड सर्विस है। वैसे तो किलोमीटर तो क्लॉक हुए ही नहीं है इसके इतने, बट टाइम हो गया था तो मैं सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली में ये मेरी ना प्राइमरी बाइक नहीं है, सेकेंडरी है। तो और इसको मैं घर से ऑफिस, मेन तो मेरा यही जाना रहता है, और कभी कभी अगर हरिद्वार जाना हो गया तो उसको लेके चला गया। ऐसा जिससे मैं बहुत ज़्यादा राइड वगैरह नहीं करता हूँ। डोमिनार जो है वो मेरी प्राइमरी बाइक है, जिसको मैं मेजरली यूज़ करता हूँ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। और सुपर बाइक जो होती है ना, ये इजी टू राइड नहीं होती, फन टू राइड होती है। लाइक चलाने में बहुत मजा आएगा, बट चलाते चलाते कभी तुम्हारे हाथ दुखेंगे, कभी कमर दुखेंगे। हीट इतना फेंकती है कि बस ठीक है, इसका चलाने का अलग ही फन है। तुम कंपेयर नहीं कर सकते इसको किसी की दूसरी बाइक से या किसी भी चीज़ से। मतलब अलग ही लेवल का नशा है। और इसकी ये नॉर्मल सर्विस है, थर्ड सर्विस है, नॉर्मल सर्विस है। बहुत ज़्यादा होना कुछ है नहीं इसके अंदर। लेकिन ये है कि इसके जो ये ऑयल रिजर्वर है, डिस्कॉल रिजर्वर है, इसकी किसी ने सोसाइटी में कैप जो होती है वो लूज़ कर दी थी, छेड़खानी के लिए, देखने के लिए क्या है क्या नहीं है करके। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसके, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ब्रेक लाइन। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसके जो ये ब्रेक लाइंस हैं उसमें एयर बबल आ गए हैं। तो क्या है कि ब्रेकिंग थोड़ी उससे कम हो गई है। इवन तो कावासाकी की बाइक की और ZX6R 10R की तो ब्रेकिंग है ही अच्छी, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी कम हो गई है बबल्स की वजह से। तो मेन तो कंसर्न मेरा वो है। वैसे तो कावासाकी सर्विस देते हैं कि वो आपके ऑन डोर पे सर्विस कर देते हैं आके, EMC ले रखी है मैंने। बट क्योंकि इसकी ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग में ये होता है कि वो मशीन के थ्रू शक करके पूरा जो ऑयल है, बबल्स है, वो निकालते हैं और नया ऑयल डालते हैं। .3 या .4 होगा आई थिंक इसके अंदर। तो वो चेंज होना है इसका मेन तो, और उसके लिए थोड़ी मशीन और सक्शन वगैरह लगते हैं, तो वो घर पे नहीं हो सकती थी और ना, मतलब इसके लिए मेरे को ये लेके जाना पड़ रहा है औरन कावासाकी को। सर्विस इसकी वही होगा कि इंजन ऑयल चेंज होगा, डिस्क पैड वगैरह क्लीन होंगे, थ्रोटल बॉडी क्लीन हो जाएगी। और तो कुछ इसमें मेजर काम होना नहीं है। चेन ल्यूब और वो सब तो मैं खुद ही करता रहता हूँ। आज ही मैं इसकी सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ और इसमें एक नई प्रॉब्लम आने लग गई है। जैसे ही मैं इसकी स्पीड कम कर रहा हूँ पहले गियर में या ट्रैफिक में हो रहा हूँ, तो बाइक बंद हो रही है। तो दो ही इसके रीज़न अभी मुझे समझ में आ रहे हैं कि या तो इसकी थ्रोटल बॉडी गंदी हो गई है, उसमें डस्ट वगैरह आ गई होगी, या कार्बन कार्बन आ गया होगा उधर, या फिर अभी वेदर चेंज हुआ है तो इसके आइडल RPM भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो अभी अगर दोबारा से ये बंद होती है तो मैं इसके आइडल RPM, इसमें 6R में अच्छा है कि आप साइड से एक रेगुलेटर टाइप का दे रखा है नीचे, उसको आप रोटेट करो और वो उससे अब आपका आइडल RPM चेंज हो जाता है। वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से घुमाने पड़ेंगे जिससे वो चेंज होंगे, बट इसमें बाहर से हो जाता है।
अभी हम लोगों ने बाइक का टैंक ओपन कर दिया है, क्योंकि टैंक के नीचे ही इसका पूरा थ्रोटल बॉडी और एयर फिल्टर वगैरह होता है। तो साइड की सर्विस के टाइम पे हमेशा ऐसा ही होगा कि आपको टैंक ओपन करना पड़ेगा और साइड से थोड़ी बहुत फेयरिंग हटानी ही पड़ती है। ये कावासाकी का स्टॉक एयर फिल्टर नहीं है। मैंने लास्ट सर्विस मैंने इसको अपग्रेड करवा दिया था पीएमसी का, और ये रीयूजेबल होता है। इसको अलग से केमिकल से इसको क्लीन करके रीयूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आपको एवरी सर्विस पे वो एयर फिल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। बट पीएमसी आफ्टर मार्केट में ऐसा होता है, कुछ केमिकल्स आते हैं जिनसे आप इसको क्लीन करके चार्ज करके रीयूज कर सकते हो। अभी तक की सर्विस में जो पुराना ऑयल था वो ड्रेन कर दिया है, ऑयल फिल्टर था वो चेंज कर दिया है, और 6R में अराउंड 3.6 लीटर इंजन ऑयल डलता है, 10W40। तो मैं लिक्विड मोली का ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले लिक्विड मोली मैंने यूज़ करा था और उसकी क्वालिटी से मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ। अभी हम लोग इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन कर रहे हैं। इंडिया में जो पेट्रोल होता है वो इतना फिल्टर्ड नहीं होता, इतना क्लीन नहीं होता। तो उससे क्या है कि वो कुछ कार्बन जमता रहता है थ्रोटल बॉडी में, जिसकी वजह से बाइक मिसिंग करने लग जाती है। तो अराउंड 5-8 हज़ार के बाद में इसको चेंज, मतलब थ्रोटल बॉडी क्लीन करवानी ही रहती है। ये जो फिल्टर क्लीनिंग किट होती है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कुछ लिक्विड डिटर्जेंट होता है और दूसरा ये ऑयल होता है। डिटर्जेंट वाला लिक्विड है उसको पूरे फिल्टर पे डालते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसको नॉर्मल वाइटर से क्लीन करते हैं, बट प्रेशर से नहीं करना होता। फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो ये ऑयल की लेयरिंग कर देते हैं, ऊपर थिन लेयरिंग कर देते हैं। अब ब्रेक लाइन ब्लीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसमें यही होगा कि ऊपर से लोग ऑयल डालेंगे और नीचे से सक्शन करके जितना भी ऑयल है ब्रेक लाइन में वो ड्रेन हो जाएगा और फ्रेश ऑयल इसमें आ जाएगा विदाउट एयर बबल्स। अभी बाइक को ना ये कावासाकी कोई अपना डायग्नोस्टिक टूल है उससे कनेक्ट कर रहा है, तो चेक करने के लिए कि इसके सारे सेंसर्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ईसीयू वगैरह का अपग्रेड करने की ज़रूरत तो नहीं है। अभी ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और सब कुछ ओके ही है। तो बेसिकली सर्विस डन है और अब बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। देखते हैं बिल कितना आया है इसका। बाइक सर्विस के बाद एकदम मक्खन चल रही है, जैसे वेरी फर्स्ट डे थी, और मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ ऑरन कावासाकी की सर्विस से। और यहाँ पे ना कावासाकी में बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप सर्विस गाय के पास में खड़े होकर उससे पूछ सकते हो, मालूम कर सकते हो कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपनी नॉलेज के लिए। और बहुत फ्रेंडली है, आराम से बता भी देते हैं, चीज़ों को डिटेल में बताते हैं।
और रही बात सर्विस कॉस्ट की, तो जो मेरा बिल आया वो आया 5,300 का। और ये एएमसी के बाद है, अगर एएमसी नहीं होती तो ये मेरा 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये के आसपास का बिल था। आज के व्लॉग को मैंने कोशिश करी है थोड़ा रॉ रखने की, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता सकूं। आप लोगों के अगर 6 आर के सर्विस से रिलेटेड या कॉस्टिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, कैसा माइलेज है, कैसा फील करते चलने पर, कुछ भी आपके क्वेरीज हैं तो आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हैं।